राज्य में 20 सूत्री कमेटी गठन को लेकर सत्तारूढ़ दलों के अंदर खींचातानी जारी है। कई महीनों से इसे लेकर सत्तारूढ़ दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर अब तक इस दिशा में सफलता नहीं मिल सकी है। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के आधार मानकर शुरू हुआ एक्सरसाइज कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के गठन के 2 वर्ष हो चुके हैं। राज्य में जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री और निगरानी कमेटी का गठन अब तक नहीं हो सका है। आपसी मतभेद और तालमेल की कमी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोगों ने अपनी सूची भेज दी है। राज्य में गठबंधन की सरकार है, अभी सभी दल सूची भेज रहे हैं या नहीं, इसका मिलान हो रहा है। बहुत जल्द 20 सूत्री का गठन हो जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 20 सूत्री बोर्ड निगम का गठन हो जाएगा। उसमें देखिए उसमें बता रहे हैं कि हम लोग जो नाम दिए हैं, जो हम लोग सूची सौंपे हैं, तो ये कोई एक दल की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। सभी दलों की सूची सही समय पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है वो, और उसके बाद जो है उसमें एसटी, एससी, महिला, निःशक्त सभी लोगों का उसमें एंट्री होनी है, तो उसका मिलान हो रहा है। आप बहुत जल्द देखिएगा सूची जारी होने लगी। वहीं 20 सूत्री गठन की मांग पिछले कई महीनों से सुर्खियां बटोर रही है। इसे लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएमएम नहीं चाहती कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये सरकार केवल जेएमएम चला रही है। कांग्रेस के विधायक खुद आरोप लगाते हैं कि मंत्री अफसर के गोद में बैठे हुए हैं, अफसर इस राज्य को चला रही है। वहीं 20 सूत्री का अब तक गठन नहीं होना इसका आंतरिक कलह का कारण बताया जा रहा है। देखिए, ये सरकार ने आते ही सत्ता में ये वादा किया था कि जितने उनके गठबंधन के दल सबको उनका वाजिब हक मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन के दलों की कोई तरजीह नहीं है। जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस, उनके विधायक तो आरोप लगाते हैं, इरफान अंसारी की बात करें, दीपिका पांडे की बात करें, कि जो अफसर हैं, मंत्री उनकी गोद में बैठे हुए हैं और अफसर ही सरकार चला रहे हैं, अफसर किसी की नहीं सुनते हैं। और जिस तरीके से इनके गठबंधन में इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये तमाम घोषणाओं के बावजूद अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड निगम भी बांटने की इनकी मंशा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सारा पावर जो है वो सेंट्रलाइज करके रखना चाहती है, और कांग्रेस की भी इच्छा नहीं है कि उसके कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम मिले। इसीलिए कोई भी दल इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ लगा देते हैं चुनाव में, उनकी इनके परवाह नहीं। कहना गलत नहीं होगा कि 20 सूत्री तथा अन्य समितियों का गठन होने से राज्य में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। साथ ही साथ संगठन और जनहित में कार्य करने वाले लोगों को उचित हक, अधिकार और सम्मान मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका गठन कब होगा और किस दल को कितना फायदा मिलेगा। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.